तो दोस्तों आपसे एक का स्वागत है और फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में जाने वाले हैं क्लास 12th मैथ और उसके साथ ही साथ उसका जो फर्स्ट बुक है उस फर्स्ट बुक के जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टरों के बारे में जानेंगे कि आखिर कौन सा चैप्टर ऐसा है जो हमें अच्छा से अच्छा अंक दिला सकता है, यानी कि किस चैप्टर पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उन्हीं के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे हम जानेंगे ये जो संबंध एवं फलन है, ये जो पहला चैप्टर है इससे हमें ज़्यादा नंबर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है इसमें कन्फ्यूजन होने लगता है, यानी पढ़ने के बाद इसमें माइंड जो है ठीक से काम करता नहीं है, बल्कि इसको कभी कहेगा उससे संबंध इससे संबंध, इससे में कन्फ्यूजन हो जाता है। और इसे शुरुआत अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे संबंध एवं फलन को तो ये भी कंट्रोल में आ सकता है, लेकिन अगर चाहेंगे कि इसको प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे संबंध एवं फलन को तो ये छूट सकता है, यानी कि इसमें हम नंबर नहीं ला पाएंगे। लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, इसमें से 2 अंक का जो क्वेश्चन होता है उसे हम आसानी से बना सकते हैं। तो इसलिए इसमें से हमें 2 अंक वाला जितना भी क्वेश्चन हो सकता है उसको बना के इस संबंध एवं फलन से नंबर उठाना चाहिए। हो गया पहला, इस संबंध एवं फलन से नंबर जो है हमें 2 अंक वाला उठा सकते हैं। और दूसरा जो यहाँ पे है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, अगर इसमें अगर नंबर उठाना हो तो इसमें हम कैसे नंबर उठाएंगे? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में जो 2.1 है 2.2 है इस तरह से, तो इसमें जो पहला इसका कंडीशन है वो है फॉर्मूला वाला फॉर्मूला, यानी कि पहला जो रूल है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला है बेसिक, और इसका जो थ्योरी है वो सारा का सारा फॉर्मूला और थ्योरी जो पढ़ी, थ्योरी इसका मतलब है थ्योरी का मतलब है जिसे हम याद करते हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या क्या हुआ, पूर्ण संख्या क्या हुआ, ये सारा का सारा चीज़ जो है ये है थ्योरी से रिलेटेड, उसे हमें याद करना चाहिए और याद करके हम उसमें नंबर उठा सकते हैं। यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है इसमें हमें पहला काम है फॉर्मूला को कवर करना और दूसरा है इसका थ्योरी। इसका अगर थ्योरी हम कंप्लीट कर लेते हैं तो इसमें नंबर हम आसानी से उठा सकते हैं। और अभी के टाइम में जो देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है टोटल 100 है और 100 में से हमें जवाब देना है मात्र 50 का। जब 100 में से हमें मात्र 50 का जवाब देना है तो एग्जाम में भी के टाइम में जो देखें पैटर्न के अनुसार उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला रहता है। अगर फार्मूला ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा तो हमें करना क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी फार्मूला याद करना पड़ेगा। अगर हम फार्मूला को जितना याद करेंगे फार्मूला उतना हमारे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर फार्मूला याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है उसे हम आसानी से बना सकते हैं। इसलिए हमें फार्मूला को याद करना चाहिए, थ्योरी को भी याद करना चाहिए। जैसे थ्योरी में हम थ्योरी क्यों बोले कि थ्योरी को याद करना चाहिए, जैसे कि आप पढ़े होंगे क्लास 10th में कि सार्वंतर का एक डिफिनेशन होता है, 2 पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। इस तरह से लिख देता है कि 2 पदों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, तो उसमें ऑप्शन सार्वंतर हो गया, समांतर स्थिति हो गया, इस तरह से एग्जाम्पल देके उन्हें कहता है टिक करने के लिए। तो इसमें भी हम फायदा क्या है कि हमें फार्मूला, दूसरे नंबर पे थ्योरी, इस पे अगर ध्यान देंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को आसानी से हम कवर कर सकते हैं और इसमें भी अच्छा खासा नंबर उठा सकते हैं। इससे जो है बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से 2 अंक वाला जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछता है। अब आगे आ जाते हैं आव्यूह पे। ये जो आव्यूह है इससे क्या फ़ायदा है? आव्यूह जो है इसका मतलब है इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक ना। आव्यूह का डिफिनेशन हो जाएगा यह संख्याओं का ऐसा सजावट है जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता। यानी आव्यूह का भी वही कंडीशन है कि इसका भी हमें फॉर्मूला और इसका भी जो थ्योरी होता है, जैसे कि पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं, वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, ये सारा का सारा उसका डिफिनेशन है। ये डिफिनेशन हमें जानना बेहद ही जरूरी है। ये सब डिफिनेशन जानने के बाद इसमें जो प्रश्नावली आता है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 इस तरह से, तो इसमें से जो है 2 अंक का तो पूछता ही पूछता है, इसमें से 2 अंक वाला पूछता क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। उसके साथ ही साथ इसमें से 5 अंक का भी क्वेश्चन पूछता है, यानी कि 5 अंक वाला क्वेश्चन। यानी कि इसमें से जो अगर मेन टॉपिक अगर बात की जाए तो अभी तक में कौन आया जो कि 5 नंबर वाला पूछा, तो एक आया मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जिसको हम आव्यूह कहेंगे। यानी कि ये जो है हमें 5 अंक दे सकता है बोर्ड एग्जाम में, यानी कि एक आया मेन पॉइंट पे ये, यानी मैट्रिक्स वाला। अब आगे है यहाँ पे सारणिक। सारणिक जो है ये भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि सारणिक ऐसा क्यों बोले खतरनाक है, क्योंकि इससे अच्छा खासा 5 अंक वाला जो प्रश्न होता है वो बोर्ड एग्जाम में पूछता है, यानी सारणिक से, जिसको डिटर्मिनेंट्स या डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो ये जो सारणिक है इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि यह संख्याओं का ऐसा सजावट है जिसका निश्चित मान होता है, यानी कि आव्यूह का निश्चित मान नहीं होगा, सारणिक का निश्चित मान होगा। और सारणिक जो है इसे हम इस तरह से मॉड से सूचित करते हैं, ठीक ना, मॉड ए से, या फिर इसका एक और सिंपल होता है डेल ए या फिर डेट ए, इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। यानी कि सारणिक जो है इसमें से अगर हमको नंबर उठाना है तो इसमें हमें करना क्या पड़ेगा, इसको सारणिक का जो हल होता है निकालने की, जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, 6 और 4 इस तरह से क्वेश्चन है, इसका कहेगा सारणिक निकालेंगे इसका हल करने के लिए। अगर इस तरह से हम करने के लिए जानते हैं तो ये ऐसा टाइप का जो क्वेश्चन है वो भी 2 अंक वाला बोर्ड एग्जाम में पूछता है। यानी कि अगर दूसरे नंबर पर अगर बात करें नंबर के मामले में तो दूसरा हो जाएगा सारणिक।
ये जो सारणिक है इससे भी 5 अंक वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है, यानी कि मैट्रिक्स हो गया, सारणिक हो गया, इससे 2 मतलब 5 अंक वाला जो क्वेश्चन है और 2 अंक वाला क्वेश्चन इससे ज़्यादा रहता है। अब हम जानेंगे आगे जो है हमारा चैप्टर सातत्य तथा अवकलनीयता। इसका मतलब क्या है? सातत्य तथा अवकलनीयता जो है, ये जो आप देख रहे हैं सातत्य, ये जो है ये अलग टॉपिक है, और अवकलनीयता है जो ये है ये अलग टॉपिक है। इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। इसमें से ये जो है ये कैलकुलस का एक पार्ट है। कैलकुलस जो है, कैलकुलस, इसके अंदर 2 गो चैप्टर है। इसके जो अंदर है कैलकुलस के अंदर, एक है अवकलन, अवकलन, और दूसरा है समाकलन। एक होता है अवकलन और एक होता है समाकलन। ये 2 गो चैप्टर हैं कैलकुलस के अंदर, जिसमें इसकी ये जो सातत्य तथा अवकलनता है ये 2 गो चैप्टर हो गया यहाँ पे। और ये चैप्टर और ये चैप्टर, ये जो चैप्टर है ये थोड़ा हार्ड चैप्टर है, क्योंकि ये जो अवकलज के अनुप्रयोग है इसमें हमें फार्मूला का यूज करना पड़ता है, जैसे क्षेत्रफल का हो गया, ये सारा का सारा फार्मूला को याद करके इसको हमको बनाना पड़ता है। लेकिन इसमें से मान लीजिए अगर सातत्य को हम कवर नहीं किए, सातत्य जो है इसे हम नहीं बनाएंगे, मान लीजिए 5.1 जो है इसको हम नहीं बनाएंगे, 5.2 से लेके 5.2 से 5.7 या फिर 8 तक है, यानी 5.2 से लेके 5.8 या 7 तक इसमें है अवकलनता। 5.8 तक होगा तो ये जो है अवकलनता वाला, यानी कि अवकलन डिफरेंशिएशन। इसमें अगर हमें नंबर उठाना है तो इसको हमें अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसे हम पढ़ने के लिए हमें करना क्या है कि इसका जितना भी फॉर्मूला है बेसिक, इसका होता है एक बेसिक फार्मूला, वो सारा का सारा बेसिक फार्मूला जान लेंगे। उसके साथ ही साथ एसएफ का जो बुक होता है, एसएफ स्टूडेंट फ्रेंड का, या फिर अलग से जो एडवांस बुक होता है, वो सारा का सारा बुक लेके उसमें इन सारे मतलब एनसीईआरटी बुक के अलावा उसमें डिफिनेशन बहुत ही अच्छा तरीका से दिया हुआ है, और उसमें सूत्र भी अच्छी तरीका से है। और अवकलन जो है इसमें होगा क्या कि इसका जो हम फार्मूला तो याद कर ही लेंगे, जब प्रश्नावली 5.2 5.3 ईयर बनाएंगे तो उस टाइम हमें ध्यान रखना होगा इसका फार्मूला, और फार्मूला को हम इस तरह से याद करेंगे कि आगे हमें भूलने की ज़रूरत ना हो। उस तरह से हमें याद करके इसमें हम नंबर उठा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछता है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर से अगर ज़्यादा से ज़्यादा अंक पूछेगा तो वो है अवकलन, यानी तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा अवकलन, यानी इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा अंक पूछेगा। ये जो हम बोल दिए 5 अंक का, इसमें से 5 अंक का भी रहता है और 2 अंक का भी रहता है। यानी फर्स्ट बुक में अगर ध्यान देने वाली बात है तो वो मात्र 3 गो चैप्टर है, मैट्रिक्स, सारणिक और अवकलन। फर्स्ट चैप्टर का अगर ये 3 गो चैप्टर हम अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं तो अच्छा खासा नंबर उठा सकते हैं। और ये जो 3 गो चैप्टर है, ये तीनों चैप्टर आसान भी है, क्योंकि ये जो देख रहे हैं संबंध एवं फलन, इसमें पढ़ने के बाद हमें थोड़ा मतलब अजीब टाइप का लगता है, और इसे समझ भी उतना अच्छा से नहीं पाते। जब पढ़ते हैं तो उस टाइम समझ में आता है, और जब पढ़ना छोड़ देते हैं तो उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन प्रतिलोम, इसमें अगर बात करें कौन कौन है, प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन, आव्यूह, सारणिक और सातत्य, ये जो 4 गो चैप्टर है, ये चारों चैप्टर पे फोकस करना चाहिए। और इस चारों चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें अच्छा से अच्छा अंक ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अवकलज के अनुप्रयोग को छोड़ देना है, इसको भी पढ़ना है। इसको हम पे मान लीजिए कि अगर 100% होता है ना, तो उसमें से हमें इस पे ध्यान देना चाहिए 50%। यानी कि ये ऐसा नहीं कि इसको हम साफे छोड़ देंगे, इस पर भी साइड से हम हार्ड वर्क करते रहेंगे इस पे, अवकलज के अनुप्रयोग पे, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे। यानी कि हमें आज क्या सीखे कि मैट्रिक्स, सारणिक और अवकलन, और एक है प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन, इन सारे चैप्टरों को फर्स्ट बुक जो है क्लास 12th मैथ का, उसे पढ़ना जरूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।